हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। कैसे हैं आप सब। आज हम इकोनॉमिक्स में मोनोपोली मार्केट या मोनोपोली पावर की बात करेंगे। मोनोपोली मार्केट का मीनिंग, उसके फीचर्स और मोनोपोली मार्केट में कैसे प्राइस डिटरमाइन करते हैं या डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये सब टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियोस के अंदर। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार जाकर उन वीडियोस को देखिए, ताकि मोनोपोली मार्केट का ये लास्ट टॉपिक डिग्रीज ऑफ मोनोपोली पावर और मेजर्स ऑफ मोनोपोली पावर आपको क्लियर हो। ये लास्ट टॉपिक है मोनोपोली मार्केट के अंदर, डिग्रीज और मेजर्स ऑफ मोनोपोली पावर। डिग्रीज को या मेजर्स को जानने से पहले हम देखेंगे कि मोनोपोली पावर क्या होती है। मोनोपोली का हमें मीनिंग पता है। मोनोपोली मीन्स एकाधिकार। जब किसी एक सेलर या एक ही प्रोड्यूसर का पूरी मार्केट पे अधिकार होता है, वही उसके पास कमोडिटी है, वो कमोडिटी सिर्फ वही मोनोपोलिस्ट पूरी मार्केट में सेल कर सकता है और उस कमोडिटी का कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है कि कोई और इंडस्ट्री आके उसको बना सके। तो मोनोपोली मीन्स कि पूरी मार्केट के ऊपर एक ही पर्सन का अधिकार होना जो उस पूरी मार्केट के अंदर प्रोडक्ट को सेल करता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की मोनोपोली गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट ही इलेक्ट्रिसिटी को सेल कर सकती है और वो अपने हिसाब से प्राइस सेट करती है। मोनोपोली के अंदर इंडस्ट्रीज़ होती हैं, मतलब मोनोपोलिस्ट एक खुद में इंडस्ट्री है, उसके अंदर कोई और फर्म नहीं होती। जैसे परफेक्ट कंपटीशन में फर्म भी होती है और इंडस्ट्रीज़ भी होती हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा सेलर्स और ज़्यादा बायर्स होते हैं। बट मोनोपोली के अंदर एक ही सेलर होता है और बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। इसी वजह से यहाँ पर सिर्फ जो मोनोपोलिस्ट है वो खुद में ही एक इंडस्ट्री है, वो अपने अकॉर्डिंग प्राइस सेट करता है। और मोनोपोलिस्ट इज़ द प्राइस मेकर, मोनोपोलिस्ट ही प्राइस बनाता है। ये थे इसके कुछ फीचर्स, बाकी डिटेल में हमने लास्ट वीडियोस के अंदर कवर कर लिए थे। तो मोनोपोली पावर का मीनिंग क्या होता है कि जब किसी फर्म के पास ये एबिलिटी हो कि वो मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मार्जिनल कॉस्ट किसी भी प्रोडक्ट की 10 रुपीज़ पर यूनिट आती है, तो 10 रुपीज़ से अगर ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकती है वो फर्म, तो मीन्स उसके पास मोनोपोली पावर है। मोनोपोली पावर का मीनिंग है कि वो फर्म है या जो वो मोनोपोलिस्ट है, उसके पास एबिलिटी है कि वो अपने अकॉर्डिंग प्राइस और आउटपुट को डिटरमाइन कर सकता है अपने अकॉर्डिंग। अब देखो, जब मोनोपोलिस्ट खुद से प्राइस डिटरमाइन कर सकता है तो वो मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा प्राइस रखेगा, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होता है। जो मार्जिनल कॉस्ट होती है किसी भी प्रोडक्ट की, वही उसका प्राइस सेट किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे कंपटीटर्स होते हैं। बट मोनोपोली मार्केट के अंदर कंपटीटर्स तो होते नहीं हैं, क्योंकि वो एक ही सेल करने वाला है और एक ही प्रोड्यूस करने वाला है। तो इसी वजह से वो मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा प्राइस सेट करता है या ज़्यादा प्राइस चार्ज करता है। तो मोनोपोली पावर का सिंपल सा मीनिंग हुआ कि मोनोपोलिस्ट के पास ये एबिलिटी हो कि वो मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा प्राइस चार्ज करता है। जितना ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगा उतनी ज़्यादा उसके पास मोनोपोली पावर होगी। और परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म है वो मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल ही प्राइस चार्ज करती है, उससे ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकती।
मोनोपोली पावर मीन्स ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकती है, क्योंकि उसे पता है कि उसके अलावा उस मार्केट में और कोई सेल करने वाला नहीं है। जैसा वो चार्ज करेगी वैसा ही जो सामने वाला कंज्यूमर है वो उसको उसी प्राइस में परचेज़ कर लेगा। तो जितना ज़्यादा प्राइस चार्ज करती है मार्जिनल कॉस्ट से, उतनी ज़्यादा उसके पास मोनोपोली पावर होती है। उसके बाद बात करते हैं मेजर्स ऑफ मोनोपोली पावर। उसके बाद है मेजर्स ऑफ मोनोपोली पावर। बेसिकली दो मेजर्स है, एक लर्नर मेजर्स और एक सेकंड बेंस मेजर। सबसे पहले हम देखते हैं लर्नर मेजर। लर्नर मेजर या बेंस मेजर दोनों ही मेज़र करते हैं मोनोपोली पावर को, कि किस मोनोपोलिस्ट के पास कितनी ज़्यादा मोनोपोली पावर है। तो मोनोपोली पावर को एस्टिमेट करने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए लर्नर ने एक फॉर्मूला दिया है, मोनोपोली पावर इज इक्वल टू प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट बाय प्राइस। जैसे ही हम इस फॉर्मूले में अपना जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल उसको सेट करेंगे, तो अगर मोनोपोली पावर हमारी ज़ीरो आती है तो मीन्स कि कोई मोनोपोली पावर नहीं है उसके पास, वो परफेक्ट कंपटीशन का केस रहेगा कि उसके पास कोई मोनोपोली पावर नहीं है। और वो कब होगा? जब प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लेके चलते हैं कि प्राइस 15 रुपीज़ है और मार्जिनल कॉस्ट भी 15 रुपीज़ है, दोनों ही 15 रुपीज़ है, और हम इस एग्ज़ाम्पल में सेट करते हैं मोनोपोली पावर को निकालने के लिए प्राइस 15 माइनस मार्जिनल कॉस्ट 15 बाय प्राइस 15। 0 बाय 15, 0 बाय समथिंग 0 आता है, तो मोनोपोली पावर क्या आ गई? 0। मोनोपोली पावर 0 है, इट मीन्स कि कोई मोनोपोली पावर उस फर्म के पास नहीं है, वो फर्म परफेक्ट कंपटीशन में है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होता है। तो जहाँ पे मोनोपोली पावर 0 आती है तो मीन्स कि वो उसके पास कोई पावर नहीं है, वो प्राइस को मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा सेट नहीं कर सकता, मीन्स वो परफेक्ट कंपटीशन वाला केस है। अब हम इसी एग्जांपल को डिस्कस करते हैं मोनोपोली के अंदर। अगर प्राइस 15 रुपीज़ हो और मार्जिनल कॉस्ट 10 रुपीज़ हो, मतलब उस कमोडिटी का मार्जिनल कॉस्ट 10 रुपीज़ है, बट उसके पास पावर है, मोनोपोली पावर है कि वो मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा उसको ज़्यादा प्राइस पे उसको सेल करता है या ज़्यादा प्राइस चार्ज करता है कस्टमर से। तो अगर इस केस में हम मोनोपोली पावर निकालते हैं तो प्राइस 15 माइनस मार्जिनल कॉस्ट 10 बाय प्राइस 15, तो ये हमारा आ गया 5 बाय 15 मीन्स 1/3। 1/3 आ गया तो मीन्स ये 0 नहीं है, तो उस पर्सन के पास मोनोपोली पावर है। मोनोपोली पावर है इसी वजह से वो मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा प्राइस पे सेल कर रहा है। तो मोनोपोली पावर मीन्स कि उसके पास पावर होती है। ये सिर्फ एक फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम ये देखते हैं कि उसके पास कितनी मोनोपोली पावर है। दूसरी बात, जो ये मोनोपोली पावर है ये इफ़ेक्ट होती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स कि जैसे ही प्राइस में चेंज आता है तो डिमांड में चेंज आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसी कमोडिटी का प्राइस हम 20 रुपीज़ कर दें और मार्जिनल कॉस्ट 10 रुपीज़ ही है, तो इसकी मोनोपोली पावर 20 प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट बाय प्राइस, ये हमारा आ गया 10/20 मीन्स 1/2 कैलकुलेट होगी। तो 1/2 मीन्स 0.5 समथिंग, 0.50 नहीं है, तो इसका मतलब उसके पास मोनोपोली पावर है। और अगर 0 ही होती, सिर्फ 0 होती जैसे फर्स्ट केस में था, तो वहाँ पर उसके पास कोई भी मोनोपोली पावर नहीं थी। अब ये हमने एक एग्जांपल से देखा कि अगर 0 आती है तो मीन्स कोई मोनोपोली पावर नहीं है उसके पास,
और अगर 0 से ज़्यादा आता है तो उसके पास मोनोपोली पावर है। कितनी ज़्यादा है वो हम कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। उसके बाद है कि हायर द प्राइस ओवर MC, हायर द प्राइस ओवर, हायर द प्राइस ओवर MC, हायर मोनोपोली पावर। MC से जितना ज़्यादा प्राइस सेट रखेंगे हम, उतनी ही ज़्यादा उसके पास मोनोपोली पावर रहेगी। जैसे अगर MC 10 रुपीज़ थी और प्राइस 15 रुपीज़ था तो मोनोपोली पावर कम थी, बट MC 10 रुपीज़ था और प्राइस 20 रुपीज़ था तो मीन्स उसके पास मोनोपोली पावर ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा प्राइस सेट होगा मार्जिनल कॉस्ट से, उतनी ही ज़्यादा उसके पास मोनोपोली पावर रहेगी। और लास्ट थर्ड बात, मोनोपोली पावर हमेशा ही ग्रेटर देन 0 रहेगी इन द मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट के अंदर, क्योंकि अगर मोनोपोली पावर 0 के इक्वल हो गई तो मीन्स कोई मोनोपोली वहाँ पे नहीं है, वो परफेक्ट कंपटीशन का केस है। मोनोपोली पावर 0 से बड़ी है तो मीन्स वहाँ पे मोनोपोली पावर है, वहाँ पे मोनोपोली है। और मोनोपोली पावर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से अफेक्ट होती है। ये था हमारा लर्नर मेजर। आई होप आपको एक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। मोनोपोली पावर अगर डिमांड इलास्टिक है, डिमांड इलास्टिक है मीन्स कि डिमांड इलास्टिक है, प्राइस चेंज होने से डिमांड चेंज हो रही है, तो इलास्टिक डिमांड के अंदर मोनोपोली पावर कम होती है। और इन इलास्टिक डिमांड के अंदर मीन्स प्राइस कितना ही होता रहे आपकी डिमांड उतनी ही रहेगी, प्राइस कम हो या ज़्यादा हो डिमांड विल बी कांस्टेंट। तो अगर डिमांड इन इलास्टिक है तो मोनोपोली पावर ज़्यादा होगी व्हेन डिमांड इज़ इन इलास्टिक। और अगर मोनोपोली पावर कम होगी जब डिमांड इलास्टिक है, तो मोनोपोली पावर कम होगी, और जब डिमांड इन इलास्टिक है तो मोनोपोली पावर ज़्यादा होगी। ये कंसेप्ट था हमारा लर्नर मेजर का। अब हम देखते हैं बेंस मेजर। उसके बाद है बेंस मेजर। बेंस मेजर में भी हम मेज़र तो मोनोपोली पावर को ही करते हैं, सिर्फ फॉर्मूला अलग है। लर्नर मेजर में हम कैलकुलेट करते थे प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट बाय प्राइस, और बेंस मेजर में हम कैलकुलेट करते हैं मोनोपोली पावर को कैलकुलेट करते हैं एवरेज रिवेन्यू माइनस एवरेज कॉस्ट। जब हम एवरेज रिवेन्यू में से एवरेज कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमारी मोनोपोली पावर निकल के आती है। या हम कह सकते हैं एवरेज रिवेन्यू माइनस एवरेज कॉस्ट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के भी इक्वल होता है। तो मीन्स कि मोनोपोली पावर यहाँ पर हम बेंस मेजर के अंदर देखते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। जितने ज़्यादा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होंगे उतनी ज़्यादा मोनोपोली पावर होगी। हायर द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हायर द मोनोपोली पावर, और जितने ही सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कम होंगे उतनी मोनोपोली पावर कम होगी। ये था मोनोपोली पावर का मेजरमेंट ऑफ मोनोपोली पावर, लर्नर मेजर एंड बेंस मेजर विद एग्जाम्पल विद फॉर्मूला डिस्कस किया है। आई होप आपको एक कंसेप्ट समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेजरमेंट ऑफ मोनोपोली पावर और डिग्रीज ऑफ मोनोपोली पावर में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको समझ में आया है या कहाँ डाउट है, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उस कमी को भी इम्प्रूव कर सके जो आपको दिक्कत आ रही है जहाँ पर समझने में। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए।